हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.3 बता रही। 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पाइप फिल अ टैंक इन 12 आवर, द पर्सन ऑफ टैंक फिल्ड इन 9 आवर्स इज। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसको बना के और ऑप्शन जो रहेगा उसमें टिक लगाना है। ए पाइप फिल अ टैंक इन 12 आवर्स, तो ए पाइप फिल अ टैंक इन 1 आवर्स, तो 1/12। तो द पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड इन 9 आवर्स, तो 1/12 मल्टीप्लाई 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, क्या हो जाएगा 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, टैप ए कैन फिल अ टैंक इन 4 आवर्स, वेल टैप बी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 8 आवर्स, व्हेन बोथ टैप आर ओपन द टैंक विल फिल इन। According to question, the time taken by tap A to fill the tank 4 hours. Tap A will fill in the tank 1 hour, तो 1/4 हो जाएगा। Time taken by tap B to fill the tank 8 hours. Tap B in 1 hour will empty the part of the tank, 1/8 hour हो जाएगा। In 1 hour both tap will full tank, तो 1/4 minus 1/8, 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 8 आ जाएगा। 2 minus 1, 2 minus 1 तो 1/8। Hence the tank will be filled completely in 8 hours. आंसर क्या हो जाएगा 8 hours हो जाएगा। हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 days, ए एंड बी बोथ वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 4 days, अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन। क्वेश्चन क्या था, ए कंप्लीट ए वर्क इन 12 days। ए जो है वो मतलब आदमी है, जैसे ए और यहाँ बी दिया हुआ है, तो वही क्वेश्चन में कह रहा था ए कंप्लीट करता है 12 दिन में कोई भी काम, तो वो एक दिन में कितना करेगा, तो ए कंप्लीट अ वर्क इन 1 day, तो 1/12 डे। ठीक है, ए एंड बी बोथ वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 4 days। ए और बी उसी काम को मिलकर करता है, तो कितने दिन में 4 दिन में कंप्लीट करता है, तो 4 दिन में कंप्लीट करता है, तो 1 दिन कितना कंप्लीट करेगा 1/4, वही है। ए एंड बी बोथ वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 1 days, तो 1/4 days। तो पूछ रहा था जो बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, तो बी जो है वो अकेले कितना दिन में कंप्लीट करेगा, तो हम पहले क्या करेंगे, बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 1 days। 1 days में कितना करेगा, तो हम क्या करेंगे, टुगेदर जो साथ करा था उसमें से माइनस कर देंगे ए जो अकेले कितना दिन में काम किया उससे, तो 1/4 माइनस 1/12, तो 4 और 12 का इसमें कितना आएगा 12। यहाँ 3 minus 1, 3 minus 1 तो क्या हो जाएगा 2, 2/12 इक्वल टू 1/6। ये कितना निकल गया, जो बी एक दिन में काम करेगा वो निकला है। ठीक है, अब पूछ रहा है वो कितना दिन में काम कंप्लीट करेगा, तो हेंस बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 days। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 6 days। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 5 men कैन डू अ piece of work in 28 days, then the number of person to do the same work in 7 days is। So let x represents the number of person who can do the same piece of work in 7 days। तो x1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, x2 7, y1 28 और y2 क्या हो गया x मान लिया ना, तो y2 x हो गया। फॉर्मूला क्या होता है x1/x2 इक्वल टू y2/y1, तो x1 क्या है 5, x2 क्या है 7, तो 5/7 इक्वल टू y2 हमारा x मान लिया और y1 है 28, तो x/28, तो x इक्वल टू 5 × 28/7, 7 4 जा 28, 5 4 जा 20, तो x इक्वल टू 20, तो x किसको माने थे y2 को, कितना आ जाएगा 20 y। क्वेश्चन नंबर 5, हामिद एंड असलम वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश ए वर्क इन 6 days। If Hamid alone can finish the work in 8 days, how long would Aslam take to finish the work alone? तो ये क्वेश्चन जो है वो 3 की तरह है, 3 और 5 सेम क्वेश्चन है। इसमें नाम दे दिया हामिद एंड असलम, इसमें क्या कह रहा था ए एंड बी दिया हुआ था, तो जिस तरह से 3 बना उसी तरह से 5 भी बन जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है 2 की तरह, 7 सेम है 2 की तरह, जिस तरह से 2 बना था उसी तरह से 6 और 7 बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है 3 taps कैन फिल अ टैंक, टैप 1 अलोन कैन फिल द टैंक इन 30 minutes, टैप 2 कैन फिल इट इन 40 minutes, while टैप 3 कैन फिल इन 60 minutes। If all the 3 taps are
open together, how long will it take to fill the tank? Tap 1 alone can fill in the tank in 30 minutes. Tap 1 alone can fill in tank in 1 minute. 1 minute में कितना टैंक फुल होगा? तो 1/30 minutes. Tap 2 alone can fill in the tank in 40 minutes. Tap 2 alone can fill in the tank in 1 minute. तो 1/40 minutes. 2 टैप जो है वो 40 मिनट में फिल करता है, तो 1 मिनट में कितना फिल करेगा? तो 1/40 मिनट. अब वही पूछ रहा है फिर यहाँ पे. टैप 3 alone can fill in the tank in 60 minutes. तो टैप 3 alone can fill in the tank in 1 minute. तो 1/60 मिनट हो जाएगा. अब क्वेश्चन में था 3 taps together fill in the tank. तो क्या करेंगे? 3 taps together fill the tank in 1 minute. पहले 1 minute का निकालेंगे. तो 1 minute का निकालेंगे तो क्या करेंगे? तीनों को ऐड करेंगे. तो पहला क्या था? 1/30 + 1/40 + 1/60. 30, 40 और 60 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 120. क्या हो जाएगा? 4 + 3 + 2. इसको ऐड करेंगे तो 9/120. अब इसको 3 से काटेंगे. 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 0 है तो 0. तो 3/40 मिनट्स. तो ये कितना निकला? 1 मिनट का निकला. 3 टाइम्स जब एक साथ फिल करेगा टैंक को तो 1 मिनट में 3/40 मिनट्स. Hence the 3 taps together fill the tank in 40/3. इसे हम क्या लिख सकते हैं? 3/1/3 minutes. 13/1/3 minutes. यही आंसर हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में है 10 mason can build a wall working 6 hours a day in 16 days. कह रहा है 10 mason जो है वो एक दिन में 6 घंटा काम करता है, तो किसी काम को 16 दिन में कंप्लीट करता है. तो इन हाउ मेनी डेज कैन द वर्क बी कम्प्लीटेड बाय 12 मैसन वर्किंग 8 hours a day. तब पूछ रहा है जो 12 मैसन मिलके 8 घंटा काम करता है एक दिन में 8 घंटा, तो कितना दिन में उसी काम को कंप्लीट करेगा. तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आवर्स डेली इज, तो 6:8. इसे हम क्या मानेंगे? इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे. अब है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैसन इज 10:12. इसे इक्वेशन सेकेंड. रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज टू कम्प्लीटेड द वर्क, तो 16:x मान लेंगे. नहीं दिया हुआ तो उसे x मान लेंगे. तो ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन थर्ड हो जाएगा. कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो क्या था? 6, 10 एंड 16. 6 × 10 × 16. अब क्या है? 8. 8 मल्टीप्लाई यहाँ क्या है? 12 मल्टीप्लाई x. x इक्वल टू 6 × 10 × 16 बाय 8 × 12. 2 8 जा 16, 2 6 जा 12. 8 से 8 गया, 6 से 6 गया, कितना बचा? 10 बच गया. तो x कितना हो जाएगा? 10 हो गया. तो 10 क्या कह रहा था? कंप्लीट इन द डे. कितना दिन में कंप्लीट होगा? 10 डेज में. यही आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है ए ट्रेन 280 meters long is running at a speed of 42 km/h. So how much time will it take to pass a man standing on the platform? We can use the concept of variation. Train covers 42,000 meters in 3600 seconds. Since more distance will take more time, so direct proportion. Hence 42,000 ratio 280 equal to 3600 ratio x. X equal to 280 into 3600 by 42,000. अब इससे काट 6 जा 36 और 6 7 जा 42. यहाँ 2 0 है तो 2 0 गया, यहाँ 1 0 है इससे 0 गया, यहाँ हो गया 6 और यहाँ हो गया 7. 7 4 जा 28, तो यहाँ 4. अब 6 4 जा 24. तो x इक्वल टू कितना निकला? 24 सेकेंड. यही आंसर हो जाएगा. तो इसी तरह से 11 12 बन जाएगा. क्वेश्चन नंबर 30. तो A and B together can build a wall in 25 days. They work together for 15 days and B goes away. A finished
the rest of work in 20 days. How long would each take to finish the work separately? According to question, A and B together can build a wall in 25 days. तो A and B together can build a wall in 1 day. यहाँ कह रहा था 25 days में करता है, तो 1 days में कितना करता है, तो 1/25 days. They work together 15 days. So 15/25. तो 5 3 जा 15 and 5 5 जा 25. तो 3/5 were complete, remaining 2/5 work left. This work can complete it in 20 days. 2/5 work can do it in 20 days. The total work completed by A alone is 5/2 multiply 20. 2 10 जा 20, 5 10 जा 50. तो क्या हो जाएगा, 50 डे हो जाएगा. A अपना वर्क कितना दिन में कंप्लीट करता है, 50 डेज में. A alone finish a work in 50 days, then a 1 day work. तो 1/50. तो B alone can do 1 day work is 1/25 minus 1/50 equal to 2 minus 1/50. 25 और 50 का एलसीएम यहाँ 50 निकला है. तो 2 minus 1 तो 1, 1/50. B alone can do finish the total work is 50 days. A भी कितना दिन में कंप्लीट किया, 50 डेज में, और B भी अपना वर्क कितना दिन में कंप्लीट किया, 50 डेज में. यही आंसर हो गया. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 भी बन जाएगा. अब क्वेश्चन नंबर 15. If 9 girls can prepare 135 garlands in 3 hours, so how many girls are needed to prepare 270 garlands in 1 hour? In 3 hours 9 girls can prepare, कितना करता है, 135 garlands. तो 1 hour में पूछ रहा है 9 girls कितना दिन प्रिपेयर करता है, 1/135/3 कितना हो जाएगा, 45 garlands. In 1 hour 1 girls can prepare, तो 1 girls कह रहा है, तो गर्ल्स का कितना निकला, 45. 45/9 क्या हो जाएगा, 5 garlands. In 1 hour number of girls required to prepare 270 garlands. तो 270/5, 1 गर्ल्स का कितना निकला है, 5. तो कितना आंसर हो जाएगा, 54 गर्ल्स. यही हो गया आंसर. तो ये एक एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था. तो ये एक्सरसाइज भी हमारा कंप्लीट हो गया. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो.